हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आई एम हिमानी। आज हम सेवन्थ क्लास का 3.1 एक्सरसाइज करेंगे। सेवन्थ क्लास जो है आपका चैप्टर है डाटा अंडरस्टैंडिंग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डाटा हैंडलिंग के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। जो मेन चीज़ें हैं हमारी, पहले उसका बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। डाटा हैंडलिंग का मतलब होता है आप अपना जो डाटा ले रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपने कहीं से कलेक्ट करी है, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। हाउ टू हैंडल दैट डाटा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा है कलेक्शन ऑफ डाटा, कि आप कैसे कलेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से भी पूछ ली, दैट्स ऑल अबाउट अवर डाटा। कि मैंने हाइट पूछ ली, किसी की वेट पूछ लिया, या किसी के मार्क्स पूछ लिए। जैसे आपकी मैम एक लिस्ट बनाती है मार्क्स की, जनरल स्कूल में अगर आप करें। दिस इज़ फॉर सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर है ये आप लोगों का। इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा। आप डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो जैसे आप देखते होंगे स्कूल में भी टीचर्स आपकी जो हैं अटेंडेंस बनाती हैं, मार्क्स की लिस्ट बनाती हैं। ऐसे हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एक टेबल बना के आप बता रखा है कि आप कैसे डाटा को हैंडल कर सकते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ है जो आज आप एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ योर अर्थमेटिक मीन रेंज। तो अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं। सबसे पहले आप अर्थमेटिक मीन के लिए जब आप बात करेंगे, तो अर्थमेटिक मीन का मैं सिंपल सा आपको फॉर्मूला बताती हूँ। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर मान लो मुझे किसी चीज़ का मीन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी कि आपके जितने क्लास के बच्चे के जितने मार्क्स आए हैं, मैं इन सबको ऐड कर दूंगी सारे मार्क्स को, और डिवाइड कर दूंगी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, कि आपकी क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे। दैट्स आवर अर्थमेटिक मीन। और रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट मार्क्स। जो अभी आपके डाटा में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो, और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, दोनों को माइनस कर देते हैं। और आपने मेरे हिसाब से पढ़ रखा होगा इससे छोटी क्लासेस में कि फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, टैली मार्क्स कैसे बनाते हैं। तो उनका भी हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। आई होप आपको क्लियर होगा वो सारी चीज़ें। तो आगे चलते हैं। जैसे आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.1। दैट इज़ योर फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखी है, हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपको ज़रूरी नहीं है आपको यही हाइट्स लेनी है। जैसे 10 स्टूडेंट की हाइट लेने के लिए बोल रखा है, तो आप कोई भी 10 स्टूडेंट की हाइट आप अपनी तरफ से ले सकते हो। या मैंने रफली बना लिया एक हाइट का चार्ट। आप ज़रूरी नहीं है आपको यही लेनी है, आप कोई भी ले सकते हो। तो मैंने रफली जैसे 10 स्टूडेंट से उनकी हाइट वगैरह पूछ ली। तो हाइट पूछ के मैंने उनकी मेंशन कर रखी है। जैसे ये 4 फीट 2 इंच, 4 फीट 5 इंच, 5 इंच प्रॉपर, 5 × 1 इंच, ऐसे करके। और लास्ट में उनकी रेंज निकाल रखी है। रेंज अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे हाईएस्ट हाइट कौन सी है, 5.3। और सबसे लोवेस्ट हाइट कौन सी है, 4.2, जो हमारी गुंजन की है। तो रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट हाइट माइनस लोवेस्ट हाइट कर लेते हैं। वो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट करेंगे तो आपकी हाइट की वैल्यू आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो ऐसे आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो आपको क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है आपको ना कुछ नंबर्स दे रखे हैं। देखो यहाँ पे आप जैसे अपना क्वेश्चन देखें, वो कह रहा है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। तो आपको यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं, 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7। तो सबसे पहले तो वो कह रहे हैं इसको टेबुलर फॉर्म में बनाओ। टेबुलर फॉर्म में जब भी बनाने की बात आती है, तो हम एक एक करके नंबर लेना स्टार्ट करते हैं। एज यू सी, यहाँ से नंबर जो है हमारे 1 से शुरू हो रहे हैं और 9 तक जा रहे हैं। तो मैंने जब इसकी टेबल बनाई, तो मैंने मार्क्स लिखे 1 2 3 4 6 7 5 6 7 8 9 तक, 9 तक उनके मार्क्स लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे अपने नंबर से देखा कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। जैसे 1 है, 1 मेरा एक बार आ रहा है। 2 देखा, 2 भी मेरा 1 बार ही आ रहा है। 3 बार देखा, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 4 को देखा, 4 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3। ऐसे आप काउंट कर सकते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद आप बीच में उनके टैली मार्क्स बना दोगे। मैंने आपको टैली मार्क्स बनाए थे, ये आपके टैली मार्क्स से बना रखे हैं। ये ऐसे आप अपनी टेबल रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये काम आपने 6th क्लास में भी किया है, बिल्कुल सेम वही है। इसके बाद वो कह रहा है सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। अब हाईएस्ट नंबर आप यहाँ मार्क्स में से देख लोगे, सबसे हाईएस्ट आपको पता ही है 9 है। और लोवेस्ट कौन सा है, 1। तो वो बता रखा है। रेंज पूछ रहा है, रेंज पूछने के लिए आप क्या करोगे, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट करते हैं, तो 9 - 1 करेंगे, 8 मेरी रेंज आ जाएगी।
इसके बाद वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी, आपको क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है सारे नंबर्स को ऐड करो और उनको टोटल जितने हैं उतने नंबर से डिवाइड कर दो। तो मैंने यहाँ से नंबर लिए हैं सारे 4 6 7 5 3 5 40, मैंने ये सारे नंबर्स यहाँ पे ऐड किए एज इट इज़ लिख के, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखे थे, और मैंने उनको काउंट किया तो टोटल मेरे 20 नंबर्स बन रहे थे, तो मैंने 20 से उसको डिवाइड कर दिया। तो ऊपर सम किया उन सबके नंबर्स का, वो मेरा 100 आ गया, 20 से डिवाइड कर दिया तो अर्थमेटिक मीन मेरा 5 आ गया। ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। अब आपको नंबर्स पता चल जाता होगा, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, और आपको यहाँ पे कह रहे हैं फर्स्ट 5 होल नंबर्स निकालने हैं। फर्स्ट 5 मतलब 0 1 2 3 4, ये 5 नंबर ये मैंने निकाल लिए। इनका क्या निकालना है, मीन। तो इनका मीन निकालने के लिए पहले तो मैं इन पाँचों को ऐड करूँगी और 5 से डिवाइड करूँगी। 5 से क्यों करूँगी, क्योंकि 5 ही होल नंबर लिए हैं मैंने। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 किया और 5 से डिवाइड कर दिया, तो 10/5 आ गया, मेरा आंसर आ गया 2, ये मेरा मीन आ गया। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं मीन। तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ए क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन इन 8 इनिंग्स। मतलब किसी क्रिकेटर ने 8 मैच खेले हैं और उनके रन का आपको टेबल दे रखी है कि ये उसने रन बनाए हैं। वो कह रहा है मीन स्कोर निकालना है। तो मीन स्कोर निकालने के लिए वही फॉर्मूला, आप सारे स्कोर को आपस में ऐड कर दोगे और 8 से डिवाइड कर दोगे। 8 से क्यों करूँगी, क्योंकि टोटल इनिंग जो उसने खेली है वो 8 है। तो मीन और स्कोर निकालने के लिए आपने सबको ऐड किया, जितने जितने मार्क्स उसके, जितने जितने रन उसको दे रखे थे, और अपॉन में 8 कर दिया, तो 400/8 आ गया, 50 उसका मीन आ गया। ये आपको कैलकुलेट करना था। सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। 4 गेम किसी प्लेयर ने खेली हैं और उसकी आपको टेबल सी दे रखी है कि ए प्लेयर ने गेम 1 में कितने मार्क्स बनाए, बी में कितने स्कोर बनाया, 3 में कितना स्कोर बनाया, 4 में कितना स्कोर बनाया था, इस टाइप से। ऐसे ही बी का, सी का। तो पहला पार्ट जो दे रखा है वो तो कह रहा है फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो कह रहा है ए का मीन निकालो। फाइंड द मीन टू डिटरमाइंस एज एवरेज। एज एवरेज मतलब ए वाला जो प्लेयर है उसका मीन निकालना है। तो ए के मैंने चारों गेम के स्कोर लिए, चारों को ऐड किया, 14 16 10 + 10, चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे ए प्लेयर का मीन आ गया, वो आ गया 50/4, और डिवाइड करके मेरा आंसर आ गया 12.5। ये मैंने निकाल रखा है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। सी के लिए निकालना है। उसके बाद पहले तो सी के लिए गेम निकालने के लिए बोल रखा है, वो चलो निकाल लेंगे। इसके बाद वो कह रहे हैं वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4। ये 4 दे रखा होगा, इसने गलती से 47 दे दिया, ये 7 हटा देना। ये सिर्फ 4 तक पूछ रहा है कि आप इस जो आपने टोटल नंबर को 3 से डिवाइड करोगे या 4 से डिवाइड करोगे, ये पूछ रहा है आपसे। और वाई आंसर पूछ रहा है क्यों। तो अगर आप सी वाला प्लेयर देखो, तो ये मेरा सी वाला प्लेयर है, इसने एक गेम तो खेली ही नहीं है, गेम 3 जो है उसने खेली ही नहीं है। तो जब आपको इसका मीन निकालने के लिए बोलेगा तो उसको हम कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से। क्यों, क्योंकि 4th गेम तो उसने खेली ही नहीं ना, तो उसको हम इंक्लूड थोड़ी करेंगे। तो इसका जब मीन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 + 11 + 13 और डिवाइडेड बाय 3। ऐसे आप सी का मीन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। वो पूछ रहा है बी ने चारों गेम खेली हैं क्या। तो आप बी वाले को देखो, ये वाला बी वाला का पार्ट है। ऑब्वियसली बी ने चारों गेम खेली हैं और चारों गेम्स में उसके स्कोर दे रखे हैं कि गेम 1 में 0 है, गेम 2 में 8 है, तो चारों में उसका दे रखा है, तो हम उसका मीन कैलकुलेट कर लेंगे। या प्लेयर बी प्लेड इन और 4 गेम्स, तो मैंने उसका मीन कैलकुलेट कर दिया, चारों गेम्स का स्कोर ऐड किया और 4 से डिवाइड कर दिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहा है, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसने दिया है, सबसे अच्छे मार्क्स किसके आए हैं। तो जब आप बेस्ट परफॉर्मर की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, तीनों का मीन कैलकुलेट करेंगे। तो तीनों का मीन कैलकुलेट करने के लिए ए का हमने फर्स्ट पार्ट में कर ही लिया था, 12.5 आया था, बी का हमने कर ही लिया, ऊपर 4.5 आया। सिमिलरली सी का भी कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं सबसे अच्छे मार्क्स किसके हैं, ए के। तो ए वाला जो होगा वो बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, ये आपका बेस्ट परफॉर्मर आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा।
सो लेट्स टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो 6th क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट आर दिस 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 दिस। ये आपको कुछ मार्क्स दे रखे हैं, आपको इन मार्क्स का यूज करके नीचे वाले क्वेश्चंस का आंसर देना है। ये ऊपर आपको मार्क्स के टेब क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है। तो पहले तो वो क्या कह रहे हैं, द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। आपको अपने क्वेश्चन को देख के सबसे हाईएस्ट मार्क्स बताने हैं कौन से हैं, और सबसे लोवेस्ट बताने हैं। अब हाईएस्ट तो मेरे ख्याल से आपको 95 दिख रहे होंगे, सबसे हाईएस्ट तो 95 है, और लोवेस्ट जो है वो 39 है, तो वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद कह रहे हैं रेंज ऑफ द मार्क्स निकालो। रेंज ऑफ द मार्क्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कर देते हैं। हाईएस्ट अभी निकाले थे 95, उसमें से 39 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 56 है, या मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा रखा है। थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, मीन मार्क्स निकालो। मीन मार्क्स के लिए क्या करोगे, सारे मार्क्स को आपस में ऐड करोगे और टोटल कितने स्टूडेंट है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 स्टूडेंट हैं, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। तो सारे स्कोर्स को ऊपर ऐड कर दिया, सारे मार्क्स को ऐड कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा मीन जो है वो 73 मेरा मीन आ गया। ये मुझे कैलकुलेट करना था। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स टेक अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कंजिक्यूटिव ईयर वाज एज फॉलोज। एनरोलमेंट ऑफ स्कूल मतलब क्या मतलब होता है कि स्कूल में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, उसके अकॉर्डिंग उनका दे रखा है डाटा 6 कंजिक्यूटिव ईयर्स का। 6 कंजिक्यूटिव ईयर मतलब एक साथ, बीच में गैप नहीं है कोई भी। जैसे 1920 से मैंने लेना स्टार्ट किया तो 21 22 23 24 ऐसे, बीच में गैप नहीं देना। तो उनके वो दे रखे हैं, वो कह रहा है फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल। मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सारे जितने भी आपको ऊपर नंबर्स दे रखे हैं सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर दोगे और 6 से डिवाइड कर दोगे। 6 से क्यों करोगे, क्योंकि 6 ईयर्स का दे रखा है। तो 6 से मैंने डिवाइड कर दिया, वो मेरा 1 2 3 4 8 और अब डिवाइडेड बाय 6 आ गया, तो मीन एनरोलमेंट आंसर आ गया जो मुझे कैलकुलेट करना था। आई होप क्लियर हो गया होगा। लेट्स टेक अवर 8th प्रॉब्लम। 8th प्रॉब्लम में आपको एक टेबल दे रखी है, रेनफॉल बता रखी है 7 डेज की किसी सिटी में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे करके ये आपको रेनफॉल बता रखी है। तो सबसे पहले तो क्या कह रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल। रेंज ऑफ द रेनफॉल में आप क्या करेंगे, मैक्सिमम माइनस लोवेस्ट या हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। अब आप टेबल में देख लो, फ्राइडे की जो है 20.5 ये सबसे मैक्सिमम है, तो 20.5 में से हम, और मंडे को जो हुई है 0 वो मेरी सबसे लोवेस्ट है, तो 20.5 में से 0 0 कर देंगे तो 20.5 मिलीमीटर आ जाएगी। रेंज तो ये रखी है आपको मिलीमीटर में दे रखी है। उसके बाद वो कह रहा है क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा है, मीन निकालना है। तो मीन के लिए आप क्या करेंगे, सारी रेनफॉल को आपस में ऐड कर देंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 डेज की बता रखी है ना, तो इसलिए 7 से डिवाइड किया, सारी रेनफॉल को मैंने ऐड कर दिया, तो मेरी मीन वैल्यू आ गई। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। कौन कौन से दिन आपकी मीन रेनफॉल से कम रेनफॉल हुई है ये पूछ रहा है। तो मीन रेनफॉल जो आपकी आई है वो 5.9 मिलीमीटर आई है, तो 5.9 से कम आप चेक कर सकते हैं किस किस दिन है। जैसे मंडे को 0 है तो मंडे हो गया, वेडनेसडे 2.1 है तो 2.1 वेडनेसडे वाला आ गया, थर्सडे को फिर से 0 है तो थर्सडे आ गया। ऐसे ही आप सैटरडे संडे जो दे रखी हैं, सैटरडे संडे की 5.5 और 1 दे रखी है, वो भी 5.9 से कम है। तो ये मेरी उन डेज़ के मैंने नाम लिख दिए, उन डेज़ के मुझे नाम बताने थे किस किस दिन में कम आ रही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज। ये आपको हाइट दे रखी है 10 गर्ल्स की, उनकी बता रखी है। सबसे पहले तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, सॉरी हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। हाइट बतानी है सबसे बड़ी लड़की की। तो हाइट अगर आप देखें ऊपर जो डाटा दे रखा है इसमें मेरे को 151 जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो 151 सेंटीमीटर जो है वो टॉलेस्ट गर्ल की हाइट है। हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल अगर हम निकालें तो शॉर्टेस्ट मुझे जो दिख रही है वो 132 दिख रही है, नहीं 128 दिख रही है यहाँ से टेबल से। तो शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट जो है वो 128 आ जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको दे रखा है वो कह रहा है रेंज बताओ डाटा की। तो रेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो हाईएस्ट मैंने की 151 माइनस 128, तो 23 सेंटीमीटर मेरा वो आ गया, रेंज आ गई। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है मीन निकालो। मीन के लिए सारी हाइट को आपस में ऐड करके टोटल नंबर ऑफ हाइट से डिवाइड कर दो। 10 गर्ल्स की हाइट है तो टोटल 10 से डिवाइड कर देंगे
वो मेरी मीन कैलकुलेट हो गया, ये मैंने मीन कैलकुलेट करके दिखा रखा है। लास्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। मीन मेरा निकला है 141.4, तो आपको बताना है कि अब 141.4 से ज़्यादा हाइट किस किस की है। तो आप यहाँ अपनी टेबल से देख सकते हैं, जैसे ये 150 वाली ज़्यादा है, ऐसे ही 151 वाली भी ज़्यादा है, 146 वाली ज़्यादा है, 149 ज़्यादा है, 143 ज़्यादा है, इस टाइप से। तो इन गर्ल्स की हाइट जो है वो ज़्यादा है। ये पीछे मैंने आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखा रखा है कि किस किस गर्ल्स की ज़्यादा है, किस किस गर्ल्स की कम है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपको दिखा रखी है। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी ये सारी चीज़ें, पूरी एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज है 3.1 फॉर 7th क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे पर्सनल कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फन विद मैथ्स बाय मेसी मानी। थैंक यू।